यहाँ पर बात कही जा रही है कि आप उसको मुर्दा न कहे जो कत्ल किया गया। कत्ल कौन हुआ? ये जिस्म हुआ ना, ये जिस्म, ये इंसान कत्ल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए हालांकि बज़ाहिर इसके दो टुकड़े हो गए, सर तन से जुदा हो चुका है, सब कुछ आज़ा बिखर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? क्या मत कहे? अमवातुन मत कहे, बल अहया, बल्कि ज़िंदा है। भाई किस तरह ज़िंदा है? ये तो हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि भाई ये मुर्दा है। अहकामात सारे के सारे मुर्दों के जारी हो चुके हैं, इनकी मीरास तक़सीम हो रही है और बीवी जो है इद्दत के बाद शादी कर रही है, सब कुछ है। तो आप कह रहे हैं कि भाई आप इनको मुर्दा ना कहे, तो ये किस एतबार से कहा जा रहा है? सवाल समझ में आया कि नहीं? भाई यहाँ पर तो इंसान का जो है सर तन से जुदा हो चुका है, वो आज़ा बिखर चुके हैं, और आप ये कह रहे हैं कि उनको मुर्दा ना कहे बल्कि वो ज़िंदा है। और इनके मरने के बाद जनाजा भी आपने पढ़ा, उसके बाद आपने उसको कब्र में दफन कर दिया, इनकी मीरास भी तक़सीम हो गई, सब कुछ अहकामात जारी हो गए जैसे कि आम मुर्दों पर जारी होते हैं। तो फिर इसकी क्या वजह है कि इनको मुर्दा न कहा जाए? ये सवाल है। क्या वजह है कि शहीद को मुर्दा न कहा जाए? ये एक सवाल है। सबसे पहली बात आप यही ज़हन में रखें कि देखो, जो भी इंसान दुनिया से जाता है, चाहे मुसलमान है, काफिर है, मुनाफिक है, जो भी है, मौत के बाद उसको एक हयात हासिल होती है, और वो हयात हयात बरज़खी कहलाती है। बरज़ख किसको कहते हैं? बरज़ख का माना है पर्दा। मौत जब आ जाए इसके बाद ये आलम जो है क़यामत तक ये पर्दा है। चाहे ये मुर्दा इस ज़मीनी गड्ढे में है तो ये बरज़ख है, अगर ये मुर्दा मछली के पेट में है तो ये बरज़ख है, अगर ये मुर्दा इसके ज़र्रात बिखर चुके तो ये बरज़ख है। जहाँ पर इस मुर्दे के ज़र्रात होंगे ये मुर्दा होगा, चाहे मछली के पेट में है, जहाँ पर भी है। लिसानुल अरब लिखता है कि कब्र क्या है? वो कह रहे मदफनुल इंसान। कब्र के माना क्या है? मदफनुल इंसान, इंसान की दफन होने की जगह, चाहे वो मछली का पेट है, चाहे ये ज़मीनी गड्ढा है, जो भी है। तो लिहाजा ये जो इतराज़ होता है कि भाई आप लोग अगर इसको कब्र मानते हैं, ये जो ज़मीनी गड्ढा है आप इसको कब्र मानते हैं, तो कितने लोग समंदरों में चले जाते हैं, कश्ती उलट गई, लोग जो है समंदरों में मछलियों ने खा लिया, ये हो गया, फलां हो गया, हवा में ज़र्रात बम पड़ गया वगैरह। तो हमने कहा भाई कब्र कहते किसको है? मदफनुल इंसान, जहाँ पर ये इंसान है ये इसकी कब्र है। पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई। अब इस इंसान को, इस मुर्दे को एक किस्म की हयात हासिल होती है जिसे बरज़खी हयात कहा जाता है। यही वजह है कि हदीस में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं और दो फरिश्ते इस मुर्दे से सवाल और जवाब करते हैं। मन रब्बुक, मन नबीयुक, मा दीनुक, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। ये तीन सवालात होते हैं। अगर सवालात के जवाब सही देता है तो इसके लिए नेमतें, खुशहालियाँ और जन्नत से खुशखबरियाँ और हवाएं इनके लिए चलाई जाती है। अगर जवाब सही नहीं देता है, कहता है कि ला अदरी, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता हूँ, तो इन पर अज़ाबात वगैरह मुसल्लत कर दिए जाते। तो ये अज़ाब और सवाब जिस्म को भी होता है, रूह को भी होता है, लेकिन मरने के बाद जो असल अज़ाब और सवाब होता है वो रूह को होता है। लेकिन उस रूह का जो ताल्लुक़ है वो इस जिस्म के साथ होता है। उस रूह का ताल्लुक़ किसके साथ होता है? भाई आप देखें ना, सैटेलाइट कहाँ पर लगा हुआ है? ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसका कनेक्शन आपके मोबाइल के साथ है। भाई आजकल के ज़माने में तो ये बात कोई मुश्किल ही नहीं है कि हम ये समझे कि भाई किस तरह है, रूह का ताल्लुक़ किस तरह है, उसका ताल्लुक़ किस तरह है। एक आदमी ने एक एतराज़ इस तरह मेरे ऊपर किया, मैंने कहा भाई आज के ज़माने में इस तरह की बेहुदा सवालात करना ये तो जहालत की बात है। मैंने कहा आप सैटेलाइट को देखो कहाँ पर है, आपके जेब में मोबाइल है, आप जो है अगर 50 फीट नीचे भी जाए तब भी वो काम करता है। तो मैंने कहा उसका कनेक्शन मानने के लिए आप तैयार है क्या? रूह के जो ताल्लुक़ है क्या इस मुर्दे के साथ और जिस्म के साथ नहीं हो सकता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस पर कादिर नहीं है?
क्या अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को आप इससे कम समझते हैं? मैंने कहा ये कौन सी बात होगी। तो लिहाजा जमहूर अहल सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और नज़रिया है कि अज़ाब और सवाब रूह और जिस्म दोनों को होता है, लेकिन मरने के बाद असल जो चीज़ है वो क्या है? वो रूह है और जिस्म उसके ताबे है। दुनिया में असल जिस्म है, रूह ताबे है। ये बात याद रखना, दुनिया में असल जिस्म है और रूह ताबे है, लेकिन मरने के बाद वहाँ पर अज़ाब और सवाब असल रूह को होता है, लेकिन जिस्म उसके ताबे है, वो उस असर को महसूस करता है, चाहे अगर खुशहाली है या जो है तकलीफ़ और अज़ाब वगैरह है। तो ये सवाल जवाब वगैरह जो है ये किए जाते हैं। इस पर अहादीस, कुरान के आयात और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का जो है इस पर इत्तेफाक है कि यही अक़ीदा है। इसके अलावा जितने नज़रियात हैं क़ब्र के अज़ाब के मुताल्लिक़ और क़ब्र के मुताल्लिक़, वो सब क्या है? मरदूद है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और नज़रिया ये है कि अज़ाब और सवाब दोनों को होता है, लेकिन रूह के ताल्लुक़ के साथ होता है, रूह के ताल्लुक़ के साथ। मिसाल मैंने आपको समझा दी, मज़ीद कोई बात हो तो फिर इंशाअल्लाह पूछ लेना। ये तो आम मोमिनीन और आम लोगों की बात हो गई कि एक गुना उनको हयात हासिल होती है, लेकिन जहाँ तक शहीद की बात की गई है कि देखो शहीद भी मुर्दा है, लेकिन ये इसको आम मुर्दों की तरह मुर्दा मत समझना। इनको जो हयात मिलेगी, देखो आम मुर्दे को भी हयात मिली हुई है, आम मुर्दे को भी हयात क्या है? मिली हुई है, लेकिन शहीद को जो हयात मिलेगी वो आम मुर्दे से क्या होगी? आला होगी, आम मुर्दे से आला होगी। तो इसकी जो मौत है और आम मोमिन की जो मौत है, मौत होने में ये फ़र्क है, इस वजह से इसको आपने मुर्दा मत कहना है। अगरचे दुनियावी एतबार से इस पर अहकामात जारी होंगे और सब कुछ होगा, लेकिन इस एतबार से और एक जो इसका असर है, यानी कि एक गुना शहीद की हयात आम लोगों से ज़्यादा कवी है, उसका एक असर दुनियावी एतबार से भी, यानी कि इसके जिस्म तक भी होता है। जो शहीद हो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए लड़े, मकसूद दुनियावी कोई गरज नाम दिखलावा ना हो, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, अहादीस और मुशाहदात इस पर शाहिद है कि ऐसे शहीद की जो जिस्म होता है वो ज़मीन वो नहीं खाती। जो शहीद कौन सा हो? जो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए लड़े, दुनिया में कोई गरज, कोई नाम और रिया वगैरह मकसूद ना हो, तो फिर क्या होगा? उसका जो जिस्म है वो भी क्या होगा? सालिम रहेगा। तो इस एतबार से एक जो हयात इसको मज़ीद मिली, इसके जिस्म तक भी उसका असर पहुँचा, वो शहीद के जो है हयात में दूसरे मुर्दों के एतबार से क्या है? इस एतबार से भी एक फ़र्क आया। अगरचे दुनियावी एतबार से इनको मुर्दा भी हम कह सकते हैं, इनके जो इन पर अहकामात भी जारी होंगे। ये तो शहीद और आम लोगों की जो है मौत में फ़र्क हुआ। अब इससे बढ़कर है अम्बिया। शहीद से बढ़कर कौन है? अम्बिया। नबी के जो हयात है वो शहीद के हयात से भी क्या है? कवी है। शहीद के हयात से भी क्या है? कवी है और ज़्यादा है। यहाँ तक कि उस पर मज़ीद कुछ असरात मुरतब होते हैं दुनियावी एतबार से भी। जिस तरह शहीद का जो जिस्म है वो मट्टी नहीं खा सकती है जो सही शहीद हो, इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो जिस्म होते हैं वो सही सालिम रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद भी है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुला अजसाद अल अंबिया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया ज़मीन पर कि वो अम्बिया के जिस्मों को खाए। तो इसी तरह मज़ीद अहकामात क्या जारी होते हैं कि जो नबी होता है उनकी मिरास अम्बिया की मिरास तक़सीम नहीं होती है। मज़ीद इस पर असरात मुरतब होते हैं, अम्बिया के जो अज़वाज है, बीवियाँ हैं, उनसे कोई उम्मती निकाह भी नहीं कर सकता है। तो इससे पता चला कि अम्बिया की जो हयात है वो शहीद की हयात से भी क्या है? कवी है। शहीद की जो हयात है वो एक गुना ज़्यादा है आम लोगों से, लेकिन जो नबी की हयात है वो शहीद की हयात से भी ज़्यादा है, बेतबार उसमें जिस्म के एतबार से भी और बाज़ अहकामात के एतबार से भी कि उनके ऊपर वो अहकामात जो है लागू नहीं होते। दुनियावी एतबार से भी, जैसे कि मैंने बतलाया, मिरास तक़सीम नहीं होती, इसी तरह जो इनके अज़वाज से भी कोई निकाह नहीं कर सकता है। तो इससे पता चला कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी हयात बरज़खी
हयात बरज़खी हासिल होती है कहाँ पर? कब्र में। बाद लोग ये समझते हैं कि हयात बरज़खी कहीं और है। भाई हयात बरज़खी, ये कब्र भी कब्र बरज़ख से कोई अलग चीज़ नहीं है, बरज़ख कब्र ही है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हयात बरज़खी अपने क़ुबूर में हासिल है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, तमाम अंबिया अपने कब्रों में ज़िंदा हैं और वो नमाज़ पढ़ते हैं। मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम से पहले मस्जिद अक़सा जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्लिम की रिवायत है कि रअयतु मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि वो अपने कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। वह हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, ये मुस्लिम की रिवायत। तो इन तमाम अहादीस और इस कुरान की आयत से मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो हयात है ये हयात बरज़खी है। ये हयात कौन सी है? हयात बरज़खी है। ये इनको हासिल है आम लोगों से और शुहदा से भी क्या है? ऊंची हयात है और कवी हयात है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास जाता है, वहाँ पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल ख़ुद सुनते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन दूर से उसके मुताल्लिक़ उस दिन बात हुई कि दूर से ये दरूद शरीफ नहीं कहना चाहिए, माक़बल में बात गुज़र चुकी है। तो यहाँ पर ये बात मालूम हुई कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो हयात है वो आम शुहदा की हयात से भी क्या है? ऊंची है और बुलंद है और कवी है। और यही अहले सुन्नत वल जमात का क्या है? नज़रिया और अक़ीदा है। हर चीज़ को हुदूद में रखना चाहिए। कुरान ने जो बात जितनी बतलाई है वो माननी है, अहादीस ने बतलाया। बाद लोग फिर इसमें जो है ना शोशे फेंक देते हैं, भाई ये लोग जो है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किस तरह ज़िंदा हैं, भाई इनको जो है सांस नहीं घुटता और नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कहाँ पर करते हैं, ये कहाँ करते हैं, वो कहाँ करते हैं। ये फजूल किस्म के जो है बकवासात हैं। मिसाल के तौर पर यही सवाल अगर उससे किया जाए, आप 9 महीने 10 महीने माँ के पेट में ज़िंदा थे कि नहीं थे? तो आपका सांस नहीं घुट रहा था। आपका सवाल यहाँ पर है कि आप कह रहे कब्र में, भाई पहली बात तो ये कि वो हयात ही अलग है, दुनियावी हयात तो है नहीं, वो तो हयात बरज़खी है। भाई कब्र में लेकिन हयात बरज़खी है। अगर आप ही के तराज़ को हम ले लें, चलो आप बतलाए कि आप माँ के पेट में थे कि नहीं थे। बाद बच्चे 9 महीने 10 महीने 2 साल तक भी बच्चे हो सकते हैं माँ के पेट में, तो क्या आपका सांस नहीं घुट रहा था? ये कौन सी बात हो गई? एक उल्लू के पट्टे ने कहा कि ये बतलाए कि ये वज़ू करने के लिए कहाँ जाते हैं, वज़ू कहाँ करते हैं। मैंने कहा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, वज़ू हो गया था कि नहीं? बोले हो गया था। मैंने कहा उसके बाद आप टूटना दिखा दे, मैं करना दिखा दूंगा। उसके बाद आप टूटना दिखा दे, मैं करना दिखा दूंगा। मैंने कहा भाई नबी की नींद से तो वज़ू ही नहीं टूटता है। मैंने कहा ये कौन सी बातें हो गई। तो अर्ज़ गुजारिश ये है कि बाद लोग इस कब्र के आदाब के मुताल्लिक़ और हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस और कुरानी आयात है इनके मुताल्लिक़ अक़ली इतराज़ात करते हैं। और अक़ली इतराज़ात किस तरह है, ये 2-3 मैंने पेश कर दिए, ये उनकी हालत है। तो लिहाजा अक़ली बातों की वजह से कुरान और हदीस के नस को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। जो बात कुरान और हदीस ने जिस तरह बतलाई है हम मानेंगे। कुरान ने ये बतला दिया वलाकिन ला तशऊरून, आपने इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करनी है। आप मुझे कहे कि चलो भाई ये हमारे यहाँ शहीद है, कब्र खोदते हैं, मैं इसको हिलाता हूँ कि ये हिलता है कि नहीं, ये हिलता है कि नहीं। आपने कहा ना कि भाई ये ज़िंदा है, इसको मुर्दा मत कहे। भाई मैंने कहा साथ में कुरान कहता है वलाकिन ला तशऊरून, ये ज़िंदा तो है, इसको हयात हासिल है, लेकिन हयात ऐसी है कि आपकी आंखें वो इदराक नहीं कर सकती, आपकी आंखें इदराक नहीं कर सकती है। बुखार आपके जिस्म में मौजूद है, आप कहते हैं मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन आंखें इदराक कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा भाई आंखों का हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो आंखें इदराक करें। तो लिहाजा इस तरह का जो तरादात है बिल्कुल फजूल तरादात है। इससे मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो हयात है वो शुहदा के हयात से भी क्या है, आला है हर एतबार से।